निकाह करना ये इंसानों की तहजीब है, बीवी बना के रखना किसी औरत को और औरत का शौहर बना के रखना, ये इंसानों में तहजीब है, ये पैगंबरों का तरीका है। और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कभी भी ब्रेकअप हो सकता है, निकाह में ऐसे ब्रेकअप नहीं होता। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ब्रेकअप के कोई उसूल नहीं है, ब्रेकअप हो गया जी बस, नहीं पसंद आई छोड़ दिया। बीवी को छोड़ सकता है इंसान? दुनिया छोड़ना आसान है, बीवी छोड़ना मुश्किल है, और बीवी के लिए शौहर को छोड़ना भी बहुत मुश्किल है, खानदान इन्वॉल्व होता है। तो निकाह वाला सेटअप ये इंसानों वाला है, पैगंबरों वाला है, मूसा अलैहिस्सलाम वाला, इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाला, आदम अलैहिस्सलाम वाला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला, जकरिया अलैहिस्सलाम वाला। और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये गधा, घोड़ा, कुत्ते, बिल्ले, थ्री पीस सूट और टाई से नहीं तहजीब का पता चलता। आज मुहज्जब होने का मयार ही चेंज हो गया है। जो नहा धो के थ्री पीस सूट टाई में ब्रीफ के साथ में लेके घूम रहा हो उसको लोग कहते हैं तहजीबी याफ्ता आदमी। जो धोती पहन के घूम रहा हो उसको गधा घोड़ा समझते हैं। अल्लाह की नजर में अमल से पता चलता है कि कौन गधे घोड़ों वाली जिंदगी गुजार रहा है और कौन इंसानों वाली जिंदगी गुजार रहा है। क़यामत में पता चलेगा अल्लाह के यहाँ कि कौन तहजीबी याफ्ता कौम थी और कौन गधे घोड़ों वाली जिंदगी गुजार के आई है। अखलाक किसके अच्छे हैं ये क़यामत में पता चलेगा। लोग भाग जाते हैं, खवातीन तो बयान में आना ही छोड़ दिया है। आज मेरी बच्ची बता रही थी, अब्बू एक आंटी आ रही है बयान में, खवातीन के बयान। मैंने कहा उन आंटी को चाय वाय का पूछा करो बेटा, वो भी भाग जाएंगी, उनको बिठा के रखो। एक आध आंटी आ रही हैं, उनको बिठा के रखो। खवातीन तो मेरे बारे में तबसरा करती है, बंदा हमें जहर लगता है। यूट्यूब भरा हुआ है कमेंट से, ये बंदा मुझे हमें जहर लगता है। हालांकि हम खवातीन ही के हुकूक की आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन खवातीन के हुकूक की आवाज़ अगर आप ये उठाएं कि इनको घरों से बाहर निकालो, इनको जॉब दिलाओ, इनको शौहरों की इताअत से बाहर निकालो, तो ये चीज़ इस सोसाइटी में नॉर्मल समझी जाती है। उन हुकूक की बात करो जो सच्ची मुच्ची के हुकूक हैं, जिससे औरत को हकीकत में फ़ायदा है, तो वो एबनॉर्मल समझा जाता है वो बंदा, हालांकि वो ख़वातीन को ज़्यादा हुकूक दिला रहा है। अबे मुझे बताओ, ख़वातीन को जब जॉब की इजाज़त होगी, ख़वातीन जॉब करेंगी, मर्दों को मुफ्त खोरे की आदत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो मुफ्त खोरे की आदत पड़ेगी तो इसमें नुकसान औरत का है, मर्द का है? औरत का नुकसान है, औरत का नुकसान है। और आप जाओ ऐसी सोसाइटीज़ को देखो, उन कौमों को देखो जिन्होंने ख़वातीन को घरों से निकाला, उसके बाद ख़वातीन कह रही हैं हमें किसी तरह घरों में लेकर आओ, हमारे मर्दों पे जिम्मेदारी डालो, मगर मर्द जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। मुफ्त खोरे की आदत एक दफ़ा लग जाए तो फिर इंसान अपनी आमदन में दूसरे को शरीक नहीं करता। ये तो मेरा तजर्बा है। मैंने चंद गरीबों को मंथली कुछ रकम देना शुरू की, उनकी गुर्बत ख़त्म हो गई मगर फिर भी वो मांगते हैं। चंद, सारे गरीब ऐसे नहीं हैं। अब किसी को क्या पता किस गरीब की बात कर रहा हूं, तो इसमें गीबत नहीं है। तो मुझे अंदाजा हुआ अब इनके मुंह को क्या लग गई है, ज़कात लग गई है। ये बड़ा मसला होता है कि आप किसी के साथ फ्री में ताउन शुरू कर दें, वो हाथ पांव ढीले करके उसी पर एतमाद करके बैठ जाता है। तो हमने लोगों को अपाहज थोड़ी बनाना है। तो फिर मैं उस गरीब से हाथ खींच लेता हूं, तो नहीं मिलेगा भाई। चंद वाकयात है मैं सुनाता, मगर वो गरीब समझ जाएगा कि मेरी बात हो रही है, इसलिए मैं वो वाकयात नहीं सुनाऊंगा। किसी की इंसल्ट करना मकसद नहीं है। अच्छे भले लोग जब मुफ्त में मिलता है ना, तो मुफ्त खोरे के आदी हो जाते हैं वो, इसलिए बहुत बड़ी टेंशन है ये। तो जब मर्द औरत की जिम्मेदारी नहीं उठाएगा और ये चीज कल्चर का हिस्सा बन जाएगी, तो मर्द के लिए दुनिया में सबसे मुश्किल काम बीवी को खिलाना होगा। वो कहेगा जब वसीम की बीवी अपना कमाती है, गफ्फार की बीवी अपना कमाती है, सत्तार की बीवी अपना कमाती है, जमशेद की बीवी अपना खुद खर्चा करती है, और सुबुक्तगीन की वाइफ भी अपना खुद खर्चा कर रही है, तो मैं दुनिया में पागल हूं जो मैं तनख्वाह आधी बीवी को लाके पकड़ा दूं? सारे कर रहे हैं, अभी तो सारे नहीं कर रहे ना, हम भी नहीं कर रहे। हमें पता है यार, मेरा खालाजाद भी अपनी बीवी को अपने खर्चे पे पालता है, मामूजाद भी अपनी बीवी को अपने खर्चे पे पालता है, वसीम भी जो मेरा दोस्त है वो भी अपनी बीवी को अपने खर्चे पे पालता है, और सुबुक्तगीन साहब भी ये काम कर रहे हैं, जमशेद भी कर रहा है, तो मैं भी कर रहा हूं। तो कोई औरत भी समझती है कोई एहसान थोड़ी है, सारी दुनिया खिलाती है, तुम भी खिलाओ, तुम्हारा बाप भी खिलाएगा। खवातीन तो गिरबान पकड़ के शौहर से खर्चा मांगती हैं। अभी मेरे पास एक केस आया, फड्डा ये चल रहा है, औरत कह रही है मियाँ अपनी आमदन छुपा रहा है मुझसे। मैंने कहा मियाँ से भाई क्यों छुपा रहा है अपनी आमदन? उसने कहा मैं क्यों बताऊं अपनी आमदन। मैंने कहा अभी बेवकूफ़ आदमी आधी बता देता, आधी छुपा लेता। उसको कौन सा वो बैंक स्टेटमेंट जाके देख रही है? सियासत से काम लो, पूरी ना बताओ। 1 लाख है तो बताओ बेगम 50,000 कमा रहा हूं। इसमें झूठ भी नहीं है कि 50 तो कमा रहा हूं ना मैं। तुम्हें अगर ये डर है पूरी बता दी तो ना बहन पे खर्च करने देगी, ना माँ पे खर्च करने देगी, ना सदका करने। बाज़ औरतें जो मेरा बयान नहीं सुन रही वो ऐसी होती हैं कि वो फिर शौहर अगर पूरी आमदन उनको बता देना तो फिर वो चाहती हैं पूरी हमें मिले, ना ये अपनी माँ पे खर्च करें ना बहन पे खर्च करें। अब खवातीन कहेंगी हमारे खिलाफ बोल रहा है। आपके खिलाफ नहीं बोल रहा, औरत भी तो माँ है ना। मैं कह रहा हूं ये माँ पे भी खर्च करे, ये बहन पे भी खर्च करे, तो वो भी तो मर्द थोड़ी है, वो भी बहन है, वो भी तो औरत ही है ना। तो वो औरत ही के हक की बात कर रहा हूं कि मर्द के माल पे बहुत से लोगों का हिस्सा होता है, जिसमें माँ भी है, बहनें भी हैं।
وہ بیوہ طلاق یافتہ بہن ہے, اس کو بھی مرد کھلاتا ہے, اگر بیگم کو ساری آمدن بتا دے گا ہاتھ پاؤں کٹوا دے گا, پھر نہ ماں پہ خرچ کر پائے گا. بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں, ساری نہیں ہوتی, نہ ماں پہ خرچ کر پائے گا, نہ بھائی پہ بہن پہ خرچ کر سکے گا, تو بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. تو ایسے موقع پہ پھر سیاست یہ ہوتی ہے کہ مرد اپنی پوری آمدن بیگم کو نہ بتائے. اب پھڈا ہو رہا ہے, اب میں چاہ رہا تھا مرد کو آنکھ مار کے سائڈ پہ لے جاؤں, ابے تو آدھی بتا نا, یا تو پوری نہیں, گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں اس میں تو کچھ تو بتا دیں. لیکن وہ اتنا نیک کہہ رہے نہیں میں جھوٹ نہیں بول سکتا, میں یہ سچ کا ہیضہ ہے, یہ کیا ہے, سچ کا ہیضہ ہے. تو جھگڑے ہو رہے ہیں وہ برداشت ہو جائے گا, لڑائیاں ہو رہی ہیں وہ برداشت ہو جائے گا, جھوٹ نہیں بول سکتے یہ, حالانکہ یہ جھوٹ بھی نہیں ہے, گول مول بات ہے. تو گول مول بات کرنا کسی پہ ظلم کرنے کے لیے جائز نہیں ہے, لیکن ایک مصلحتاً سیاستاً تاکہ گھر میں سکون کا ماحول پیدا ہو جائے اور آپ اپنی ماں بہنوں کو بھی کھلاتے رہو, اس میں گول بول بات کرنا شریعت میں کیا ہے, جائز ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے یہ.